प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंडितों की ओर से। तो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। अब बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, नारायण के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और विधिवत पूर्वक ये पूजा अर्चना की जाएगी। और ये चौपर आप देखिए, और प्रधानमंत्री जब पहुंच चुके हैं उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जब वो गर्भगृह में पहुंचेंगे नारायण के दर्शन करने के लिए, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 का जो महा कवरेज है वो लगातार जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर पर पहुंचने के बाद अब नारायण के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। और बद्रीनाथ का ये जो दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ में ज़्यादा वक्त बिताएंगे, बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री दूसरी बार ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब बद्रीनाथ पहुंचे हुए हैं तो अब बद्रीनाथ का जो कायाकल्प है वो बदलते हुए नजर आएगा। बद्रीनाथ में जो दुर्गम रास्ते हैं उसको ठीक कराया जाएगा, यानी जो विकास कार्य हैं वो भी बद्रीनाथ में कराए जाएंगे, ताकि वहां की भी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक हो सके, जो आम लोग हैं उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से जो पुनः निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसका भी निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये आप चौपर देख रहे हैं उतरते हुए, बद्रीनाथ की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नारायण के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाला है। और ये भी कहा जा सकता है कि जब ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ में देंगे तो वाकई वहाँ की जो दिव्यता भव्यता है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। और कहते हैं कि भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक गहरा लगाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है, चाहे बात काशी विश्वनाथ की करें या फिर उज्जैन महाकाल की करें। और हर बार देखने को मिलता है कि भगवान शिव की जब पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो उनका जो खास लगाव है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब नारायण के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। और मेनका जी बताइए क्या जानकारी। जी बिल्कुल चांदनी, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। इससे पहले जो चॉपर आया था उसमें दरअसल सिक्योरिटी पर्संस थे, अब ये दूसरा चॉपर आया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। हर बार ही ऐसा होता है कि पहले सिक्योरिटी पर्संस आते हैं और फिर प्रधानमंत्री का चॉपर होता है। ये प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना होता है। और ये समझना, जब तक कि प्रधानमंत्री चॉपर से नीचे ना उतर जाए, समझना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से हेलीकॉप्टर में, कौन से चॉपर में उनकी मौजूदगी है। तो 2 चॉपर इससे पहले लैंड कर चुका है और वो वापस जोशीमठ की तरफ उड़ चुका है। अब ये 2 चॉपर और आए हैं जो इस वक्त आसमान में चक्कर लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इन 2 चॉपर में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। जरा डिस्टेंस है यहाँ और जो सेना का हेलीपैड है उसके बीच एक दूरी है, जिसकी वजह से यहाँ से साफ साफ नहीं दिख पा रहा था कि हेलीकॉप्टर से उस वक्त उतरने वाले शख्स कौन थे। लेकिन अब देखिए ये जो खबर आई है, अब जो जानकारी आई है कि पीछे वाले 2 चॉपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आपको भी तस्वीरें दिख रही होंगी, हमारे दर्शकों को भी दिख रही होंगी तस्वीरें। न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि चॉपर प्रधानमंत्री वाला वो पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को लेकर बद्रीनाथ धाम अब पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की बद्रीनाथ धाम में मौजूदगी कई मायनों में बहुत अहम है। एक तरफ धार्मिक पर्यटन के लिहाज से उसे बढ़ावा देने के लिए कई विकास योजनाओं पर काम चल रहा है, तो साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रोजगार मिल सके, आसपास के गांवों का पलायन रोका जा सके, क्योंकि पहाड़ों पर जिंदगी भी पहाड़ जैसी ही होती है। यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में खासकर युवा वो पहाड़ छोड़कर दूसरे शहरों प्रदेशों का रुख कर लेते हैं।